ताजमहल नाम सुनते ही प्यार की एक अमर निशानी की तस्वीर जहन में आ जाती है ना। यही कहानी तो हम सबने सुनी है, पढ़ी है, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? चलिए आज कुछ स्रोतों के आधार पर एक बिल्कुल अलग, एक अनसुनी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सवाल सीधा और साफ है, क्या ताजमहल की जो प्रेम कहानी हम जानते हैं वही पूरी और आखिरी सच्चाई है? यही एक सवाल है जो हमें इतिहास के पन्नों में एक दूसरे नजरिए को खोजने के लिए उकसाता है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उन सवालों से जो इस मशहूर कहानी पर ही सवालिया निशान लगाते हैं। तो देखिए, स्रोत के मुताबिक शाहजहां का ध्यान ज्यादातर युद्ध और साम्राज्य विस्तार पर ही रहता था। वो अपने सभी विरोधियों की हत्या करने के बाद गद्दी पर बैठे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक मकबरे के परिसर में अतिथि गृह, पहरेदारों के कमरे और यहां तक कि अस्तबल जैसी चीजों की आखिर क्या जरूरत थी? और अब ये स्लाइड देखिए, यहाँ बात वाकई में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हमारे पास मुमताज महल की मौत का साल है 1631 और दूसरी तरफ ताजमहल का निर्माण शुरू होने का साल 1632। अब ये सवाल तो बनता है ना, कि अगर इमारत बननी शुरू ही 1632 में हुई तो फिर किसी को एक साल पहले यानी 1631 में वहां दफनाया कैसे जा सकता है? ये इस वैकल्पिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा और बुनियादी पॉइंट है। ठीक है, तो अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत इमारत की अपनी बनावट, मतलब इसके आर्किटेक्चर के बारे में क्या कहता है। क्या सच में कुछ सुराग इन पत्थरों में ही छिपे हुए हैं? इस पूरे सिद्धांत का जो सेंट्रल आइडिया है वो इतिहासकार P.N. ओक से आता है। उनका मानना है कि ताजमहल के एक हिंदू मंदिर होने के सबूत कहीं और नहीं बल्कि खुद इसकी डिजाइन और इसकी वास्तुकला में मौजूद हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गुंबद के ठीक ऊपर लगे शिखर पर। स्रोत का कहना है कि इसका डिजाइन बिल्कुल वैसा है जैसा हिंदू मंदिरों पर कलश होता है। और तो और ये भी दावा किया जाता है कि 1800 के दशक तक ये शिखर असल में सोने का बना हुआ था, जो कि हिंदू मंदिरों की एक पुरानी परंपरा रही है। अब जरा और करीब से देखिए। स्रोत ये दावा भी करता है कि कलश पर बने चांद और उसकी नोक का जो आकार है वो मिलकर भगवान शिव के त्रिशूल जैसा चिन्ह बनाता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है या इसके पीछे कोई और मतलब है? गुंबद के ऊपरी हिस्से पर भी गौर कीजिए। इस पर जो नक्काशी की गई है, स्रोत उसे एक उल्टे कमल के फूल के तौर पर पहचानता है। और कमल का फूल हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक बहुत ही आम प्रतीक माना जाता है। लेकिन दावों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि मकबरे के गुंबद के ठीक बीच से एक चेन भी लटकती है। स्रोत का आरोप है कि इस चेन पर पहले एक सोने का कलश टंगा रहता था, जिससे शिवलिंग पर पानी गिरता था, जिसे बाद में लॉर्ड कर्जन ने हटवाकर वहां एक लैंप लगवा दिया। चलिए अब आर्किटेक्चर से थोड़ा हटकर उस दौर के ऐतिहासिक दस्तावेजों की तरफ चलते हैं, या ये कहें कि उन दस्तावेजों में किस बात का जिक्र नहीं मिलता, उस पर गौर करते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वाकया सामने आता है। मुमताज की मौत के ठीक 7 साल बाद 1638 में मैंडलस्लो नाम का एक यूरोपियन यात्री आगरा घूमने आया था। उसने अपनी यात्रा के बारे में सब कुछ तफसील से लिखा, लेकिन स्रोत का कहना है कि उसने आगरा में चल रहे किसी भी बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जिक्र तक नहीं किया। और यहीं पर यह बात और भी ज्यादा वजनदार हो जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां 20,000 मजदूर 22 सालों तक लगातार काम कर रहे हों, क्या इतने बड़े निर्माण कार्य को कोई भी नजरअंदाज कर सकता है? स्रोत इसी बड़े सवाल को सबके सामने रखता है। तो ये सारे सवाल और ये सारे दावे हमें इस वैकल्पिक कहानी के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले आते हैं। एक ऐसी कहानी जो ताजमहल के वजूद की एक बिल्कुल ही अलग वजह बताती है। इस सिद्धांत का एक बहुत बड़ा दावा कार्बन डेटिंग की एक रिपोर्ट पर आधारित है। स्रोत के मुताबिक एक अमेरिकी लैब ने ताजमहल के नदी की तरफ वाले दरवाजे की लकड़ी के एक टुकड़े की जांच की और पता चला कि वो लकड़ी शाहजहां के समय से भी लगभग 300 साल पुरानी थी। तो ये सिद्धांत असल में कहता क्या है? ये दावा करता है कि इस इमारत का असली नाम तेजो महालय था, जो कि एक शिव मंदिर था और जिसे शाहजहां से भी करीब 500 साल पहले सन 1115 के आसपास बनवाया गया था। स्रोत के अनुसार ताजमहल को जीरो से नहीं बनाया गया था, बल्कि एक पहले से मौजूद मंदिर को लिया गया। 1632 में उसमें बदलाव करने शुरू किए गए।
1649 तक उसके मुख्य दरवाजे पर कुरान की आयतें लिख दी गईं, चारों तरफ मीनारें जोड़ी गईं और फिर उसे मुमताज़ महल के मकबरे का रूप दे दिया गया। तो क्या ताजमहल प्यार का वही प्रतीक है जैसा हम हमेशा से जानते आए हैं, या फिर इसके पीछे एक गहरा और अनकहा अतीत भी छिपा हुआ है? ये स्रोत सामग्री हमें दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक की कहानी पर एक नए और बिल्कुल अलग नज़रिए से सोचने पर मजबूर करती है।